बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। और आज अपने किचन में अफ्तारी में आपके लिए लेकर आई हूँ मैं दही बड़े। खट्टे मीठे दही बड़े मैं आपके लिए लेके आई हूँ और बड़े ख़तरनाक से दही बड़े हैं ये। और जब आप इन्हें ट्राई करेंगे तो आप यकीन करें आपको ये इतने पसंद आएंगे, इतने पसंद आए कि आप बार बार इस डिश को बनाना पसंद करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही को बीट कर लिया है अच्छी तरह। तो इसके अंदर शामिल करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है लेकिन है बहुत मज़े की। दही बड़ों को मैंने भिगो कर एक बाउल के अंदर रखा हुआ है और इसे अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप तैयबा फूड स्टोरीज चैनल में देखते हैं नई नई डिशेस, और जितनी भी मैं डिशेस आपको दिखाती हूँ ये तमाम डिशें बहुत ही मज़े की हैं। तमाम रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताया करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इस लाइक और शेयर भी करें, फैमिलीज़ में करें और फ्रेंड्स में करें। और जितने मेरे जो है पुराने जो यूट्यूबर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियोस को भी देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें। और जो आने वाले नए यूट्यूबर हैं उनकी हौसला अफजाई करें और उनका भी साथ दें। तो रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर उनसे इस चीज़ की दरख्वास्त कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हम सबका आप लोग साथ दें। सिर्फ मैं अपना साथ देने के लिए आपको नहीं कह रही बल्कि सब के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं दही बड़ों की रेसिपी दिखा रही हूँ। तो आपसे देखिए हम जो है अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए हम कितना कुछ रेडी करते हैं और कितना कुछ बनाते हैं, और ये सब अल्लाह पाक की नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं। और लेकिन हम इन नेमतों का, अल्लाह पाक का ज़रा भी हम शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। तो हमें इन नेमतों का देखिए, सिर्फ रमज़ान मुबारक में हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, और कुछ लोग तो रमज़ान मुबारक में भी उन्हें तौफीक नहीं है कि वो नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक को खोल लें। तो सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जो अभी नमाज़ पढ़ने ही आए हैं, अब रोज़े नहीं रख रहे हैं, तो प्लीज़ वो रोज़े रखें और जो है वो नमाज़ें पढ़ें। अगर वो अल्लाह पाक चाहते हैं कि अल्लाह पाक के दोस्त बने, अल्लाह पाक उनसे राज़ी हो जाएं, तो यहाँ पर मैं आपको आप सल्लम की हदीस पाक सुनाती हूँ जिसका मफ़हूम यह है कि आप सल्लम ने फरमाया, अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले जो है वो तौबा कर ले और अपनी आखिरत के लिए जो हमारे सालिया का जो है वो एक हमारे सालिया का ख़जाना इकट्ठा कर ले अपने लिए। तो उसे जो है कि उसकी आखिरत समझ जाएगी। तो हमेशा अक्लमंद इंसान जो है वो अल्लाह पाक के अहकामात के ऊपर अमल करता है और अपनी तर्ज़ ज़िंदगी जो है अल्लाह के तरीक़ों के ऊपर गुजारता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के ऊपर गुजारता है। जो अल्लाह के तरीक़े हैं वही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बने जन्नत में, तो हमें चाहिए कि हम आप वसल्लम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक भेजें। और अल्लाह के साथी बनना चाहते हैं तो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे बनना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम जो है 5 वक्त नमाज का अहतमाम करें, कुरान पाक की तलावत करें और सबके साथ अखलाकियात के साथ पेश आएँ, किसी का दिल ना दुखाएं और सबके लिए अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करें, अपने दिलों से नफ़रतों को दूर करें और जो है
झूठ बोलने से इज्तनाब करें और सच का साथ दें। तो बस यही आज मैंने थोड़ा सा आपको जो है थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करनी थी। तो ये दही बड़े मैंने जो है बाउल के अंदर डाल लिए हैं और अब इसके अंदर जो है डालेंगे हम ये सॉस है, इमली सॉस, ये हम डालेंगे। और ये मेरे पास आलू बुखारे की चटनी है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आलू बुखारे हम इसके अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि आलू बुखारे के अंदर गुठली है और हम इसके अंदर से ये जो बादाम और थोड़ा सा इसके अंदर जो सॉस है वो इसके अंदर जो है वो डालेंगे। तो ये इसके अंदर मैंने शामिल किया। तो इसको हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स। इस तरह हमने कर लेना है मिक्स। इसके अंदर डालूंगी अभी ये मैंने आलू बुखारे की चटनी ली है और इसके अंदर से मैंने गुठलियाँ जो हैं वो अलग कर ली हैं और अब मैं इसको इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। साथ में बादाम भी जा रहे हैं क्योंकि मैं बना रही हूँ खट्टे मीठे दही बड़े। और दही बड़े जो मीठे दही बड़े हैं वो तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह। आपको इसकी लुक से अंदाज़ा हो रहा होगा, देखिए कितने मज़े के हैं और टेस्ट इनका बहुत ही मज़े का होता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इसके अंदर दही बड़ों के अंदर अब मैं डालूँगी थोड़ी सी क्रीम और इसके अंदर मैंने शामिल कर रही हूँ अब ऑल पर्पस की क्रीम। ऑल पर्पस की क्रीम न्यूट्रिशन से भरपूर ये क्रीम है और बहुत ही आप हेल्दी है ये क्रीम। और आप इसे चाट में किसी भी चीज़ में इसको इस्तेमाल करें तो आपके जो खाने हैं वो बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ये मैंने इसके कर दिए क्रीम मिक्स। दही के अंदर आप वैसे भी क्रीम का इस्तेमाल करें तो बहुत ही मज़े के जो हैं वो बनते हैं दही बड़े। कोई भी आप दही की कोई भी डिश बनाएं उस पर थोड़ी सी क्रीम का इस्तेमाल कर लें तो बहुत मज़े की डिश बनती है। तो ये दही बड़े हो गए और अब ये हमारे दही बड़े रेडी हैं। तो अब इसके अंदर ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा इमली सॉस। मेरा YouTube पर छोटा सा बयान है। वैसे तो मैं हर अपनी रेसिपी में छोटे मोटे बयान करती रहती हूँ, आपके साथ जो है वो दीनी बातें शेयर करती रहती हूँ। तो आपने कभी मुझे ये कमेंट्स करके नहीं बताया है कि दीन की बातों में कमेंट्स हमें एक दूसरे के साथ करने चाहिए, बातें शेयर करनी चाहिए। तो आप बहुत कम वीडियो को देख रहे हैं और लाइक भी नहीं करते और कमेंट्स भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें और हमें बताया करें कि आपको हमारी कौन सी रेसिपी अच्छी लग रही है, तो आपने उसे ट्राई भी किया है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करना आपने और ज़रूर बताना है। आज जो मेरी रेसिपी थी वो दही बड़ों की थी। खट्टे मीठे मज़ेदार से ख़तरनाक से ये दही बड़े थे जो मैंने आपको आज इसकी रेसिपी दी है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो बस सिंपल सी ये रेसिपी थी। तो आप मेरे घर मैंने खुद ही ये जो है आलू बुखारे की चटनी घर पर बनाई है और ये इमली सॉस भी खट्टी इमली का जो चटनी है ये भी मैंने खुद घर पर बनाई हुई है। तो खट्टी इमली की तो यूट्यूब पर आपको मेरी जो है रेसिपी
मिल जाएगी। और अभी आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी तो मेरी रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी मेरी यूट्यूब पर वीडियो नहीं आई है, तो इंशाल्लाह जल्द ये भी आ जाएगी। और बहुत ही अलग तरीके से ये मेरी आपके पास रेसिपी आएगी, और बिल्कुल अथेंटिक ये रेसिपी होगी आलू बुखारे की चटनी की। तो आप यकीन करें कि मेरे सॉस बाहर पड़े होते हैं, लेकिन बाहर भी ये मेरे सॉस ख़राब नहीं होते। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें और फिर आपने मुझे बताना है। आपको मैं अपना अचार भी दिखाऊंगी, जो मैंने कोफ्तों का अचार की आपको रेसिपी दी थी। यकीन करें इतने माह हो गए हैं और वो अभी तक मेरे जो हैं वो पड़े हुए हैं अभी, जो कोफ्ते हैं। तो मैं आपको वो भी किसी दिन दिखाऊंगी कि बाहर मेरे वो कोफ्ते पड़े हुए हैं, माशाल्लाह अभी तक वो सही हैं। तो आपने ज़रूर मेरे वो कोफ्तों की रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करें, और मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हमारे सालिया करने की तौफीक अता फरमाए, और मरने से पहले तो बस इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। और जब हम दुनिया से रुखसत हों तो इस हालत में रुखसत हों कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हों, और अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, तू हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा राज़िक है। तू आसमानों और ज़मीन का मालिक है, उसके दरमियान जो कुछ है सब का मालिक तू है। इंसानों को और जिन्नों को पैदा करने वाला तू है, और सबके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करने वाला भी तू है। और तू अपने मखलूक की खबरगिरी रखने वाला है, और तू बड़ी बारीक बीनी से अपने बंदों की खबरगिरी रखता है। तू अलीमुम बिज़ात सदूर है। तो या अल्लाह, तू समंदरों में जितना पानी है उसको जानने वाला तू है। तेरे इल्म में उसके समंदर में जितने भी पानी के कतरे हैं, तेरे इल्म में है दरियाओं में जितने भी पानी के कतरे हैं, और तेरे इल्म में है दरख्तों के ऊपर जितने पत्ते हैं, और या अल्लाह तेरे इल्म में है। और तू ही जानता है कि जो है हर चीज़ का इल्म जो है वो तेरी कुदरत में है। तो या अल्लाह, हमारी आपसे दुआ है कि हमें जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा, और हमें जो है नेक कमाल करने की तौफीक अता फरमा, और हमें मरने से पहले तो बस इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमा, और हमारी तर्ज़ ज़िंदगी को ऐसा बना दे जो जिस पर तू राज़ी हो, और वैसे अमाल करें जिस पर तू राज़ी हो और तू खुश हो। या अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारा हर अमल हमारा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो। आमीन सुम्मा आमीन। और इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।